हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं अकाउंट्स का अपना नया टॉपिक, जो कि है हमारा नया चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है। वो यहां पर रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम यहां पर जानेंगे कि अकाउंट्स में कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स यूज होती हैं, कौन कौन से शब्द यूज होते हैं जो कि हम अकाउंट्स में शब्द यूज करते हैं, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि हाँ, ये अकाउंट्स के जैसे कि सभी मतलब बुक्स जितनी भी हैं, सभी सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, ऐसी अकाउंट्स की भी एक अपनी लैंग्वेज है जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं बिना टाइम जाए किए हुए। आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। सबसे पहले गाइस, जो हमारी अकाउंटिंग टर्म आती है वो आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी बिजनेस की क्या करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को बदल देती है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स होता है गाइस कि पैसे से संबंधित अगर कोई क्रिया हुई है तो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्या करती है, बिजनेस की मतलब पोजीशन को बदल देती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऐसी पैसे से संबंधित लेन देन है जो एक बिजनेस की स्थिति को बदल देता है। मतलब अगर कोई लेन देन हुआ है तो उससे बिजनेस को फायदा होगा और वो ऊपर उठेगा। तो इस तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसके कुछ चीफ फीचर्स होते हैं गाइज, मतलब सब कुछ ना कुछ विशेषताएं। तो इसके भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन में सिर्फ वही क्रियाएं आएंगी गाइज जो आप पैसे के रूप में मेजर कर सकते हो। आप पीछे भी पढ़ चुके हो, जो मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए, आपको तभी ये क्लियर होगा। तो इट इन्वॉल्व एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन में सिर्फ वही एक्टिविटी कंसीडर की जाएंगी जिनको आप पैसे के रूप में दिखा सके। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, ट्रांजैक्शन में बी क्लासिफाइड इन टू टाइप। अब देखिए, ट्रांजैक्शन को भी दो तरीके से मतलब क्लासिफाई किया जा सकता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। अब देखिए, हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है? इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन दी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस। कोई भी गाइज अगर ट्रांजैक्शन होगी तो वो क्या करेगी? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदलेगी। या तो अगर फाइनेंशियल पोजीशन अगर उसकी लो है तो हाई हो जाएगी। हो सकता है कि अगर आपने कोई चीज सेल करी तो उससे आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आप अगर गुड्स कोई वस्तु बेच रहे हैं तो आपको उससे क्या आएगा? पैसा आएगा। तो इससे आपकी क्या बदलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी पैसे से संबंधित स्थिति जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन द मनी। इसके बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए गाइज एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी, वो क्या है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उसको पैसे के रूप में हम मेजर कर सकें। मान लीजिए कि आपका कोई इंप्लॉय था, वो काम कर रहा था और वो काम करना छोड़ के चला गया, तो इससे आपकी हानि तो होगी गाइज, लेकिन आप उसको पैसे के रूप में नहीं दिखा सकते। तो आप इससे मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कोई मशीन सेल करी और मतलब आप मशीन सेल करी, उससे कुछ पैसा आया, तो आप उसको पैसे के रूप में दिखा सकते हो। तो वो क्या है? हमारी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो अब देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है गाइज? इवेंट कुछ नहीं होता, बस सिंपल आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करी। सपोज कीजिए आपने गुड्स मतलब हम यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज कर रहे हैं। जैसे कोई आपने वस्तु जिस चीज में आप डील करते हैं, हम उस शब्द को क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं गाइज। जैसे मैं पेन बनाता हूं तो मैं पेन में डील करता हूं, तो पेन को हम क्या कहेंगे? गुड्स। तो उसको सेल करने से और मतलब उसको सेल करने से जो हमें प्रॉफिट होगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गुड। मतलब हम उस चीज को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे इवेंट। जो भी हमें उसका रिजल्ट मिला, रिजल्ट को क्या कहते हैं हम गाइज? इवेंट। सपोज कीजिए, एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 5 लाख रुपए, आपने 5 लाख रुपए से लगा करके बिजनेस शुरू करा और फिर आपने कोई चीजें परचेज भी करी, मतलब कुछ मतलब बेचने के लिए आप उससे पहले कुछ खरीदोगे फिर बाद में बेचोगे। तो आपने कुछ गुड्स परचेज किए, मतलब 4 लाख रुपए के आपने गुड्स खरीद लिए। अब आपने कुछ सेल करी, मान लीजिए 3,80,000 रुपए की आपने सेल कर दी। अब उसमें से आपको जो आपने उस सामान को कहीं स्टॉक भी किया होगा जिस जगह पे, तो आपने उस जगह का रेंट पे किया होगा, मान लीजिए 20,000 रुपये आपने रेंट पे कर दिया। तो अब इस सब से जो आपका सरप्लस, जो आपका प्रॉफिट निकलेगा, जितने भी खर्चे हैं उसमें से मतलब लाने ले जाने में सब कुछ माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट निकलेगा गाइज, वो हमारा क्या आएगा? उस शब्द को क्या कहते हैं? हम इवेंट कहते हैं। ठीक है गाइज। अब अगर अगली जो हमारी चीज है वो आती है अकाउंट। अकाउंट का क्या मीनिंग होता है गाइज? मतलब द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन लाइक नेचर रिकॉर्डेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस, सच प्लेस टर्म्ड एज अकाउंट। जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एक प्लेस पर रिकॉर्ड की जाती है, उसी जगह को हम क्या कहते हैं गाइज? हम उसी जगह, उसी प्लेस को, जिस जगह पे सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं गाइज? हम उस जगह उसको कहते हैं अकाउंट।
आप कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी जिस जगह पे आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हो उसे क्या कहा जाता है, अकाउंट्स कहा जाता है। अब हम इसको एक डेफिनेशन के जरिए समझ सकते हैं। एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्ड। अकाउंट क्या है, एक लेजर रिकॉर्ड है किसी भी ट्रांजेक्शन का इन ए समराइज फॉर्म। मतलब आप उसको समरी की फॉर्म में, ऐसा नहीं है बहुत सारा मतलब बढ़ा के लिख रहे हो आप, उसे समरी की फॉर्म में एक मतलब लेजर रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो उसको उसी को क्या कहा जाता है, हम लोग कहते हैं उसे अकाउंट। अब देख लेते हैं हम कैपिटल। गाइस कैपिटल का मतलब क्या होता है, हम लोग पैसा, मतलब जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस में पैसा लगाकर जो भी शुरू करा आपने बिजनेस, तो ओनर ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया उसी पैसे को क्या कहा जाता है गाइस, हम यहाँ पे कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड, एसेट और इन द इट इज अ लाइबिलिटी। देखिए अब क्या है कि आपने पैसा लगाया बिजनेस में और बिजनेस स्टार्ट किया। अब जरूरी नहीं सिर्फ आप पैसा ही लगाएं, आप कुछ एसेट भी लगा सकते हैं। एसेट मीन्स गाइस आपने कुछ मशीनरी वगैरह भी लगा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कैश लगा सकते हैं या कोई गुड्स लगा सकते हैं, वस्तु। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, बिजनेस के लिए कैपिटल है। और बिजनेस आपको पता होना चाहिए गाइस कि बिजनेस एक अलग चीज़ है और मतलब जो ओनर है उसका वो एक अलग चीज़ है। तो दोनों की एंटिटी जो है वो सेपरेट है। कहलाता है हमारी कैपिटल कहलाती है। कैपिटल के लिए गाइस एक फॉर्मूला है आपको कैपिटल के लिए। कैपिटल अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे आप, जितने भी आपके एसेट्स हैं और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज क्या होती है गाइस, मैं आगे बताऊंगा। तो गाइस जो अब हमारा नया न्यू टॉपिक है वो क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है गाइस, मतलब ओनर जो पैसा लगाता है, अब वो उसमें से कुछ निकाल के ले गया आपने प्राइवेट यूज के लिए, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल करके उसमें से कुछ पैसा या कुछ गुड्स या कुछ ऐसे मतलब निकाल करके ले गया अपने प्राइवेट यूज के लिए, कि मतलब वो यूज करेगा, तो उसको क्या कहा जाता है गाइस, हम उस शब्द को कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग गाइस कई जगह पे यूज होगा, मतलब कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर और ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द फंड कॉल्ड ड्राइंग। मतलब कोई भी अगर उसने पेमेंट करी है या फिर कोई भी वो अपने मतलब गुड्स या कैश निकाल कर ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या कहेंगे गाइस, हम कहेंगे ड्राइंग्स। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गया होगा, मतलब जो पैसा अपने लिए निकाल करके ले गया। और तीसरा क्या आता है हमारा ये, तो अगला क्या है गाइस हमारा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर बर्डन, ऐसे समझ सकते हैं भार। आपने किसी से कुछ अगर उधार में लिया है तो आपको उसका चुकता करना है, इसी क्या कहा जाता है लाइबिलिटी। इट रेफर टू द अमाउंट विच फ्रॉम आउट टू आउटसाइडर और एक्सेप्टिंग ओनर। मतलब अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस को क्या लाइबिलिटी बनती है, क्या बिजनेस के ऊपर बर्डन है कि वो उसका वापस पे बैक करे, पैसा उसको वापस दे ओनर को। अगर उसने कुछ बिजनेस ने किसी से उधार में कुछ गुड्स खरीदे तो जिससे उधार में कुछ खरीदा है उसको पैसा वापस दे, यही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर भार है। उसी चीज को हम क्या कहते हैं गाइस, उसी को कहते हैं हम लाइबिलिटी, मतलब बर्डन। आप एक तरीके से भार समझ सकते हैं। अब लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है। लाइबिलिटी होती है एक इंटरनल लाइबिलिटी और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो कि बिजनेस के अंदर ही किसी की अगर उसको बर्डन है, उसमें कौन आ जाते हैं, ओनर। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, अब बिजनेस की ये उसके ऊपर एक बर्डन है कि उसको पैसा ओनर ने अगर लगाया तो उसको वापस से प्रॉफिट के रूप में उसको दे। अब अगली चीज क्या आती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब आपने किसी से कुछ उधार में सामान खरीदा, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। आपने बैंक से कुछ लोन लिया तो आपको बैंक को पैसा पे बैक करना है, तो भी हमारी क्या आ जाती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से आपको किसको पैसा पे बैक करना है। इंटरनल मतलब आपको अंदरूनी रूप से किसको पैसा वापस करना है। तो हमारी ये हो जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगली आती है इसी में ही नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है गाइस जिसका पैसा आपको 1 साल से बाद में भी पे करोगे चलेगा, जिसको मतलब आप मतलब 1-2 साल में जब पे करना चाहो तब पे कर दो। लेकिन एक लाइबिलिटी आती है करंट लाइबिलिटी, मतलब आपको 1 साल के अंदर अंदर उसका पैसा वापस करना ही करना है। अब देखिए नॉन करंट में लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लेकिन करंट में 1 साल होता है, मतलब 1 साल के अंदर आपने पैसा देना ही देना होता है। वो कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। आपको गाइस समझ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं उस पॉइंट को क्लियर वीडियो बना दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू गाइज।